तो आज की वीडियो में आप लोगों को स्वागत करा तो दोस्तों आज की वीडियो में शेड सीजन 2 का एपिसोड 45 को रिव्यू करना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिर स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि एक आदमी सो रहा होता है और फिर वो पानी पीने के लिए आता है और फिर किसी को वहाँ पे देखता है तो बोलता है कि किसी को कॉल करके कि जो है वो पुलिस को कॉल करने के लिए चोर आया हुआ है और उसी दौरान वो आदमी आकर के उसको मार देता है। फिर जो है फिर और एक जगह दिखाया गया है और फिर वहाँ पे एक आदमी औरत बातचीत कर रहे होते हैं कुछ चीज़ को और वहाँ पे आवाज़ें आती है तो पर चेक करने के लिए जाते हैं तो फिर वो आदमी को कोई गोली मार देता है। फिर जो है दिखाया गया है कि दया सर वो फास्ट क्राइम सीन पे जाते हैं और फिर वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर उनको पता चलता है कि वहाँ पे अकेले रहते थे और फिर उनके बेटा वहाँ पे आकर के वो जो है शेड वालों को बुलाए थे ऐसा पता चला। फिर जो है दिखाया गया है कि दूसरी जगह पे अभिजीत सर वहाँ पे जाते हैं और फिर वो इन्वेस्टिगेट शुरू कर देते हैं। फिर जो है अभिजीत सर वो औरत से बातचीत करते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि अचानक से ऐसा कुछ हो गया था और फिर वो छुप गई थी डर गई थी इसीलिए और फिर पता चला विक्टिम नंबर 1 के कोई दुश्मन नहीं थे और फिर वहाँ पे उनके घर पे फोर्स एंट्री के निशान भी वहाँ पे मिला है। फिर जो है विक्टिम नंबर 2 जो लड़की थी वहाँ पे उनको पूछताछ करता है। फिर वो बोलता है कि मैं छुप गई थी और फिर वो 4-5 मिनट पे चला गया था और फिर वो बोतल तोड़ फोड़ कर रहा था और फिर वो मैं डर गई थी ऐसा वो बताती है। फिर जो है पता चला विक्टिम नंबर 1 के घर पे कुछ भी गायब नहीं हुई थी और फिर वो दया सर वो एक बास को चेक करने के लिए दे देते हैं पंकज को और फिर अभिजीत सर को कॉल करते हैं और फिर तो बातचीत करते हैं दोनों जगह पे जो भी कुछ हुए थे एक दूसरे को बताते हैं और फिर वहाँ पे कॉमन होता है कि वो बाश जो कि दोनों जगह पे होता है और फिर सारी चीज़ों को लेकर के अभिजीत सर को लगता है कि ये दो केस जो है इंटीग्रेटेड है एक दूसरे के साथ। फिर पूर्वी मैम बताते हैं कि दया सर अभिजीत सर को कि वो दोनों घर पे जो बास मिला था वहाँ पे लिखा हुआ था कि रश 2015। फिर जो है पता चला कि वो दोनों बिग टीम के साथ कुछ भी एक सिमिलरिटी नहीं है और कोई भी एक दूसरे को नहीं जानते थे। फिर पंकज आकर के दास और अभिजीत सर को बताते हैं कि डॉक्टर सालुके ने बताया कि वो दोनों बास में जो डायमंड्स लगे थे वो रियल डायमंड्स है ऐसा बताते हैं। फिर वो सर अभिजीत सर वो बास के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं और फिर वो अवनी बोलते हैं कि कोई है जो कि सोशल मीडिया साइट पे वो बास ढूंढ रहा है वैसा ही और फिर वो मैक मंटी कुछ है। फिर कोई जेनी गेल नाम की आईडी ने जो है रिप्लाई दिया है और फिर उनको 5 लाख रुपया ऑफर हुआ है ऐसा अपनी बताते हैं। फिर दहशर बोलते हैं कि ये भी ट्रैप हो सकता है ये दोनों मर्डर के साथ ये भी इंटीग्रेट हो सकता है और फिर वो मार्केट वेबसाइट से पता करने के लिए बोलते हैं वो जेनी गाल की सारी डिटेल्स अपने को। फिर जो है दिखाया गया है कि वो लड़की के घर पे वो मैक मॉन्टी आया होता है और फिर वो बायस मांग रहा होता है और फिर वो पहले तो वो लड़की मना कर रही होती है फिर वो जैसे ही फ्लाइट के बारे में बताता है तो फिर वो देने की जाती है और फिर जैसे ही उसके हाथ में वो बायस आती है उसको तोड़ देता है और फिर वो लड़की को मारने की कोशिश कर रहा होता है और फिर वो वहाँ पे सीआईडी वाले आ जाते हैं और फिर वो लड़की को तो बचा लेते हैं फिर लेकिन वो आदमी वहाँ पे भाग जाता है। फिर जो है वो लड़की से पूछताछ करते हैं तो वो वास के बारे में उसको कुछ पता नहीं होता है और फिर वो रियल डायमंड के बारे में भी कुछ पता नहीं चलता है उसको और फिर उसको वो चीज़ें बताते हैं और फिर वो लड़की बोलती है कि वो डायमंड ले सकती है क्या। फिर उर्मिया बोलते हैं कि केस ख़त्म होने के बाद में और फिर जो है वो सारी चीज़ें ले देते हैं और फिर वो रोएस के बारे में पता चल चुका होता है। फिर वो अभिजीत सर वो एविडेंस को जो है डॉक्टर सालुके के पास पहुंचाने के लिए पंकज को बोल करके वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो है जैसे ही दया सर और अभिजीत सर रोएस के पास जाते हैं पता चलता है कि उनको 4-5 साल से वो जो है एक्सीडेंट के बाद में जो है वो बेड पे है और फिर उनकी बहन से बातचीत होती है तो फिर वो उनको वो बात के बारे में और उन्होंने बनाए थे रोएस ने कि कुछ उनकी बहन को पता नहीं होता है और फिर जो है फिर पता चला कि उनका एक वर्कशॉप है लेकिन वो पिछले 4 साल से बंद है और फिर इधर दिखाया गया है कि डॉक्टर सालुके को वो वास को जोड़ते हुए दिखाया गया है। फिर जो है और फिर वहाँ पे दासर और अभिजीत सर उनको वर्कशॉप जाते हैं और फिर वो बंद था इसीलिए वहाँ पे लाइट भी कटा हुआ था और फिर उनको पता चलता है अभिजीत सर को दासर के हाथ में वो रैसेस हो गए हैं और फिर जो है फिर वहाँ पे अंदर चेक करते हैं तो जो है वो कुछ आर्ट वर्क वहाँ पे रखा हुआ होता है और उनकी बहन को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है और फिर वहाँ पे थोड़े अंदर देखते हैं तो कबर्ड में एक काला सच लिखा होता है बोर्ड में और फिर वो 4 बास के जैसे ही वहाँ पे फोटो होता है और फिर उनको भी कुछ पता नहीं होता है उनकी बहन को उसके बारे में। फिर जो है सर बोलते हैं कि ये 3 तो उनके घर पे मिला हुआ है लेकिन चौथा जो है और एक खून होने वाला है क्या ऐसा अनुमान लगाते हैं दरअसल। फिर जो है डॉक्टर सालुके बोलते हैं कि ये तीनों में से एक एक डायमंड पीस गायब है और फिर डॉक्टर गार्गी को बोलते हैं कि इसका 3D प्रिंट निकालने के लिए फिर कुछ पता चलेगा ऐसा बोलते हैं डॉक्टर सालुके। फिर जो है उसके स्टूडियो पे जो चीज़ें मिला था फोटो वगैरह और वो काला सच के बारे में डॉक्टर सालुके को वो बताते हैं और फिर जो है फिर वो काला सच के बारे में पता चलते हुए और फिर वो
कार के बारे में पता चलता है कि वो कबीर है और चौथे वास का ओनर है। और फिर जो है पता चल चुका है कि ये चारों वो आर्टिस्ट ने बनाया था और वो चारों लोगों को दिया था। और फिर जो है फिर वो कबीर के लोकेशन ढूंढते हुए सीआईडी वाले जा रहे होते हैं और फिर दिखाया गया है कि वो कोई आदमी वो कबीर को मारने की कोशिश कर रहा होता है और फिर वो सीआईडी वाले बचा लेते हैं। और फिर वो बैस के बारे में रायशा ने उनको बताया था, ऐसा वो कबीर उनको बताता है। और फिर जो है लास्ट में फिर पता चला कि वो बाज को छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है। और फिर वो सीआईडी वाले पूछते हैं तो बता देता है कि वो कार में है। और फिर जो है और फिर वो कबीर को हॉस्पिटल भेज के वो बैस लेकर के आ जाते हैं फोरेंसिक लैब। और फिर डॉक्टर सालू के बताते हैं कि इसमें करंट है। और फिर जो है फिर डॉक्टर सालू के बोलते हैं कि कोई नैनो लीडल नामक की डिवाइस वहाँ पे है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी दिखा रहा है। और फिर वो डिवाइस है वो चारों में होगी ऐसा भी पता चलता है। फिर जो है फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि ये वास की कहानी वो कबीर बताएगा और पंकज को बोलते हैं उसको ब्यूरो लेकर के आने के लिए। और फिर जो है वो कबीर बोलता है कि दिल्ली में उन्होंने 5 लोग जो है एक बैंक लूटे थे और सॉरी एक जगह पे लूट हुआ था और फिर वहाँ पे क्रिस पकड़ा गया था। और फिर वो क्रिस जो है वो अपने सर पे इल्जाम ले लिया था और फिर वो आज भी जेल पे है ऐसा वो बता देता है। और फिर जो है फिर पता चला कि वो रईस ने ही सोना छुपाया था और वो लोग डिसाइड किए थे कि 4-5 साल वो हाथ नहीं लगाएंगे। और फिर वो रईस ने बताया था कि उन लोगों को एक एक बांस दिया था और ये लोकेशन वहाँ पे है ऐसा पता चला है। फिर पता चला कि वो चारों डिवाइस की एक एक चाबी बना के दिया था और सारे को मिला करके ही एक होगा और लॉकर की चाबी। और वो लॉकर जो है वो रईस के पास है। और फिर अभिजीत सर पंकज को बोलते हैं कि ये रईस रॉबरी के बाद में कहाँ कहाँ गया था सारे जानकारी पता करने के लिए। और फिर जो है पे वापस आ गया है ऐसा वो पूर्वी में हम बता देते हैं सीआईडी वालों को, क्योंकि उन्होंने नज़र रखे थे जेनिफर के ऊपर। और फिर जो है वो क्रिस गया होता है रॉयस के पास और फिर वहाँ पे सीआईडी वाले उनको मिल जाते हैं और फिर उनको पूछताछ करते हैं। तो फिर वो बताते हैं कि उनके हिसाब से डील हुआ था कि वो जेल चले जाएंगे और फिर उनके परिवार को वो ध्यान रखेंगे, लेकिन वो ध्यान नहीं रखे थे और फिर वो धोखा दिए थे ऐसा वो क्रिस बताते हैं। और फिर जो है फिर वो लक्ष्य और साहिल के बारे में पूछताछ करते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता है, वो मर चुके हैं। और फिर वो दिखाया गया कि दया सर के हाथ में वो रैसेस बढ़ चुके हैं। और फिर जो है और फिर दया सर बताते हैं कि वो रैसेस कैसे हुआ था कि उनको वो खूनी को पकड़ने के लिए जेनिफर के घर पे वहाँ पे एक पौधे में हाथ लग गया था इसीलिए वो रैसेस हो गए थे। वो डॉक्टर ने भी ऐसा ही बताया था ऐसा दया सर ने बताया। फिर जो है खुजली और किसी के हाथ में भी मैंने दिखा था ऐसा वो बताते हैं। और फिर एक नंबर पंकज को देते हैं ट्रेस करने के लिए दया सर। फिर जो है और फिर पूर्व में वो रईस के फार्म हाउस के बारे में बता रहे होते हैं और फिर पंकज आके बोलता है कि एक खुजली वाले का नंबर वो उसी एड्रेस में है दिखाते बोलते हैं। तो फिर वो पूर्व में बोलता है कि ये तो वो रईस की फार्म हाउस का एड्रेस है। और फिर जो है और फिर सीआईडी वाले वहाँ पे फार्म हाउस पे जाते हैं तो पता चलता है कि वो रईस की डॉक्टर और वो मैक मोंटी वो दोनों वहाँ पे खुदाई कर रहे होते हैं। और फिर जो है और फिर उन लोगों के बीच में गोलीबारी हो जाती है और वो गोलीबारी में वो डॉक्टर मर जाता है। और फिर जो है फिर वो मैकमोंटी से पूछताछ करता है तो फिर वो बताता है कि वो डॉक्टर अमरीश उनकी बॉस थे और फिर वो उन्होंने जो कुए थे कि किसी को जो है डराने के लिए वो करे थे। और फिर वो सारे खून जो है वो डॉक्टर अमरीश ने किए थे जो मर चुके हैं अभी ऐसा वो बताते हैं मैकमोंटी। फिर जो है और मैंने कुछ नहीं किया है और मेरा गलती ये है कि मेरे सब कुछ पता होने के बावजूद मैंने किसी को नहीं बताया है और फिर ये सारे खून उन्होंने किए हैं ऐसा वो बताते हैं फिर से। फिर जो है फिर वो ब्लूप्रिंट जो है वो कोई की चोरी के बारे में ऐसा पता चला और फिर वो डॉक्टर के जेब में भी ऐसा ही डायमंड मिला। फिर जो है और जैसे दया सर सारे डायमंड्स वहाँ पे मैन होल पे प्लेस करते हैं और फिर वो बेसमेंट खुल जाता है और फिर सब लोगों को पता चलता है कि वहाँ पे जितने भी माल लूटा गया था सारे वहाँ पे रखा हुआ है। और फिर जो है फिर पंकज बोलते हैं कि ये तो केस सॉल्व हो गया और फिर वो जो है दया सर बोलते हैं कि सॉल्व नहीं ये पजल है। और फिर जो है ये डॉक्टर को ऐसा किसने बताया कि ये तो 5 लोगों की जो है वो जो है डॉक्टर कोई जानता भी नहीं होगा और इनको कोई तो बताया होगा और ऐसा बोलते हैं दया सर अभिजीत सर। फिर जो है जिसने अमरीश को ये खून करने के लिए उठाया और ये डिटेल्स दिया उसी ने ये सब किया है ऐसा दया सर बताते हैं। और फिर जो है और फिर वो क्रिस वो रईस को मारने के लिए आया होता है और फिर वो जैसे ही मारने की कोशिश कर रहा था वो रईस उड़ जाता है और फिर जो है उनको मारने की कोशिश करता है और फिर वो सारे उन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था वो सारे दिखाया गया। फिर जो है फिर वो लूट की माल की वजह से वो झगड़ा होने के कारण जो है वो सीढ़ियों से गिर गया था और उसी के वजह से जो है वो कोमा में चला गया था वो सारी चीज़ें बताता है रईस उस फिर जो है
फिर वो बताता है कि वो डॉक्टर अमरीश से ये सारे करवा रहा था और 1 महीने पहले वो आ गया था कोमा से बाहर और फिर वो प्लानिंग कर रहा था और फिर वो क्रिस को मारने की कोशिश कर रहा था। फिर पता चला कि वो जो है चाकू नकली है और फिर वो वहाँ पे सीआईडी वाले आ जाते हैं और फिर जो है फिर पता चला कि वो डॉक्टर अमरीश से वो सारे चीज़ें करवा रहा था और फिर वो तीनों जो है डायमंड को लेकर के वो तिजोरी खोल सकता है ऐसा वो सोच रहा था। वो डॉक्टर अमरीश वो लालच में आ गया था ऐसा वो बताते सीआईडी वाले। तो फिर वो हाँ में हाँ बोलता है और फिर जो है फिर वो बोलता है कि इसीलिए मैं बोलता हूँ कि किसी से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। फिर दया सर अभिजीत सर बोलते हैं कि तुम जिसको दोस्ती बोलते हो वो सौदेबाजी होते हैं और फिर सच्चे दोस्त सब टाइम पे दोस्त के साथ देते हैं और फिर बुरे वक्त पे साथ देते हैं और फिर दोस्ती में जान ली नहीं जाती जान दी जाती है ऐसा दया सर सॉरी अभिजीत सर बोलते हैं। और उसी नोट के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं और एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।